बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आसिफ इकबाल भुट्टा बाबे केमिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से। आज हम आयन के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ आयन। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि एटम इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल। एटम पे कोई चार्ज नहीं होता, ये हम डिस्कस कर चुके। क्यों कोई नहीं होता? कि एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। इक्वल बट अपोजिट चार्जेस कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, दैट्स वाई फिजिकली एन एटम हैव नो चार्ज। अब इसी चीज को आगे लेके चलते हैं। आयन, आयन के बारे में, when a neutral atom loses or gain, loses की जगह हम रिलीजेस, गेन की जगह एब्जॉर्ब भी यूटिलाइज कर सकते हैं। loses or gain electron, it receive or get positive or negative charge. That charged atom is called an ion। कि जब कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन खारिज करता है, लूजेस या रिलीजेस, या हासिल करता है, गेन या एब्जॉर्ब, तो खारिज या हासिल करने से उस पर चार्ज आता है। अब वो चार्ज कैसे आता है, क्यों आता है, इसी की हम वजाहत करेंगे। जो दूसरी डेफिनेशन है आयन की, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग सम चार्ज। सम चार्ज मीन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एन आयन। अब हमने दो बातें कही, लूजेस और गेन। अब लूजेस और गेन की बेस पे यहां टाइप्स ऑफ एन आयन, आयन की अकसाम। तो यहां हमने दो बातें कही, लूजेस और गेन। तो इसी बेस पे आयन की दो किस्में होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, there are two types of ions। कि खारिज या हासिल करने से एटम पे चार्ज आता है, और उसी हवाले से एटम की दो अक़साम है, खारिज और हासिल करने से। अब इसी की हम टाइप्स की पहले डिफाइन कर लेते हैं, फिर हम एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करते हैं। अब आयन जो है वो दो तरह का, वन पॉजिटिव आयन और कैट आयन, टू
नेगेटिव आयन और एनाइन। पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। अब कैट और एन, कैट आयन और एन आयन, ये कैट और एन आयन से पहले क्यों लगाया, ये फिलहाल मुझ पे कर्ज रहा। नेक्स्ट एक टॉपिक समझाएंगे, उसमें ये वजाहत होगी कि ये आयन के साथ कैट और एन क्यों लगाते हैं। फिलहाल आपने इतना ही दिमाग में रखना है कि आयंस की दो अकसाम है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो आयन की डेफिनेशन में हमने दो बातें कही, लूजेज और गेन। अब सिर्फ एक हिस्सा इस्तेमाल होगा, व्हेन अ न्यूट्रल एटम लूजेस और रिलीजेस electrons, it get positive charge. That positively charged atom is called cation और पॉजिटिव आयन। या जैसे हमने आयन की डेफिनेशन में कही, एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम हैविंग सम चार्ज, तो उसी डेफिनेशन सम की जगह हम एक वर्ड और चेंज कर देते हैं, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग positive charge is called positive ion और cation। तो वही आयन वाली डेफिनेशन ही है। आयन में हमने दोनों बातें कही, लूजेस और गेन्स। अब हमें यह पता चल रहा है कि जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब वो पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, ये भी हम एग्जांपल में एक्सप्लेन करेंगे। तो उस पॉजिटिव चार्ज वाले को हम कैटाइन कहेंगे। या आयन की हमने जो सेकंड डेफिनेशन कही, वहां हम सम की जगह पॉजिटिव का वर्ड इस्तेमाल कर देंगे, वही आयन वाली डेफिनेशन कैटाइन या पॉजिटिव आयन की डेफिनेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसी तरह जो नेगेटिव आयन की डेफिनेशन है, व्हेन a neutral atom, यहां हमने लूजेस लिखा, यहां हम गेन्स लिखेंगे, या यहां हमने रिलीजेस लिखा, यहां हम एब्जॉर्ब लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन इट गेट नेगेटिव चार्ज, that negatively charged atom is called anion। या इसी डेफिनेशन को हम चलाएं, an atom और group of atoms having negative charge is called negative ion। तो आयन की दो टाइप्स, आयन की डेफिनेशन में हमने दोनों बातें कही, व्हेन अ न्यूट्रल एटम लूजेस और गेन्स इलेक्ट्रॉन। एटम न्यूट्रल है जब वो इलेक्ट्रॉन खारिज करता है या हासिल करता है। अब खारिज या हासिल क्यों करता है, हमने इसका भी आंसर देना है।
तो जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, वो पॉजिटिव चार्ज वाले एटम को हम कैटाइंस का नाम देते हैं। और जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। अब एटम इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करता है और उस पर चार्ज क्यों आता है, इनकी एग्जांपल्स को समझने के लिए देखें आप, आज तक टोटल एलिमेंट्स जितने डिस्कवर हुए हैं वो हैं टोटल 118 और 118 में से सिर्फ एलिमेंट्स 8वां ग्रुप कहलाता है 8A, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ग्रुप नंबर 8A। इसको हम नाम देते हैं नोबल गैसेस का और इसकी हम बड़ी डिटेल से एक्सप्लेनेशन देंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट 1-2 लेक्चर्स के अंदर। सिर्फ यही एटम स्टेबल हैं। क्यों स्टेबल हैं इसको हमने एक्सप्लेन करना है। फिलहाल हमने एग्जांपल्स चेक करनी है कैटाइंस और एनाइंस की, तो उसके लिए हमें पीरियोडिक टेबल पे आना पड़ेगा। अब पीरियोडिक टेबल को डिस्कस किया जा सकता है लेकिन इसके लिए स्पेशल लेक्चर होगा। अब पीरियोडिक टेबल का पहला ग्रुप है H, Li, Na, K, Rb, Cs और Fr। सेकंड ग्रुप है Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra। थर्ड ए ग्रुप है BAl, GA, INTL। फोर्थ ग्रुप है CSi, GE, SN, PB। फिफ्थ ग्रुप है NPAS, SB, BI। सिक्स्थ ग्रुप है OS, SE, TE, PO। सेवंथ ग्रुप है FCl, BR, I और AD। इनको हम नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, ए ग्रुप। अब ये पीरियोडिक टेबल का एक लेक्चर आएगा, उसमें इंशाल्लाह हम आपको डिटेल के साथ ये कैसे याद करने हैं, इनकी तरतीब क्या है, किस तरह होना है, ये सारा कुछ आपको मिलेगा। फिलहाल अब आयंस की हमने 2 टाइप्स कहीं, एक पॉजिटिव आयन और कैटाइन और सेकंड नेगेटिव आयन और एनायन। तो हमने यहां एग्जांपल देनी है फर्स्ट ग्रुप। अब यूं समझ लें कि फर्स्ट ग्रुप हमेशा एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और सेवंथ ग्रुप हमेशा एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। सेकंड ग्रुप हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और 6th ग्रुप हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। थर्ड ग्रुप 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। 5th ग्रुप हमेशा 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अब लूज वाले पे सपोज ये हमने लिखा फर्स्ट ग्रुप का H, फर्स्ट ग्रुप से है, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा H पे +1 आप लिख दें या ना लिखें,
प्लस का निशान ज़रूर देना है सिंबल। इसी तरह Li फर्स्ट ग्रुप से है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा Li पे +1। Na फर्स्ट ग्रुप से है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा Na के ऊपर +1। K फर्स्ट ग्रुप से है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा K के ऊपर +1। इसी तरह आप तमाम ग्रुप लिख सकते हैं, तमाम सिंबल्स फर्स्ट ग्रुप के, इनमें +1 चार्ज आता है। और इसके आगे सेवंथ ग्रुप है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा F, एक इलेक्ट्रॉन लेगा F के ऊपर -1। Cl सेवंथ ग्रुप से है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा Cl के ऊपर -1। Br सेवंथ ग्रुप से है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा Br के ऊपर -1। I सेवंथ ग्रुप से है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा I के ऊपर -1। इसी तरह सेकंड ग्रुप से हम एग्जांपल भी दे सकते हैं। Be सेकंड ग्रुप का है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा Be के ऊपर +2। Mg सेकंड ग्रुप का है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा Mg के ऊपर +2। Ca सेकंड ग्रुप का है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा Ca के ऊपर +2। इसी तरह 6 ग्रुप में O सिक्स ग्रुप का है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा O के ऊपर -2। S सिक्स ग्रुप का है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा S के ऊपर -2। Se सिक्स ग्रुप का है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा Se के ऊपर -2। इसी तरह हम पूरे के पूरे ग्रुप भी लिख सकते हैं। सेकंड ग्रुप लूज करने वाले, 6 ग्रुप गेन करने वाले 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह थर्ड ग्रुप से भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। B तीसरे ग्रुप से है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा B के ऊपर +3। Al थर्ड ग्रुप से है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा Al के ऊपर +3 एंड सो ऑन, पूरा ग्रुप। इसी तरह नेगेटिव आयन में फिफ्थ ग्रुप N पांचवें ग्रुप से है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा N के ऊपर -3। P पांचवें ग्रुप से है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा P के ऊपर -3 एंड सो ऑन, पूरे का पूरा हम ग्रुप लिख सकते हैं। और जो चौथा ग्रुप है, इसके ऊपर दोनों चार्ज होते हैं +-4। लेकिन हमने एनाइंस और कैटाइंस की एग्जांपल देनी थी, तो ये हमने पीरियोडिक टेबल से लेनी है। अगर एलिमेंट पहले ग्रुप का है तो वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उसके ऊपर +1 चार्ज आएगा। अगर एलिमेंट सेवंथ ग्रुप से है तो वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उसके ऊपर -1 चार्ज आएगा। अगर एलिमेंट सेकंड ग्रुप से है तो वो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, +2 चार्ज गेन करेगा। अगर एलिमेंट 6 ग्रुप से है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, -2 चार्ज ज़ाहिर होगा उस पर। अगर एलिमेंट थर्ड ग्रुप का है तो उस पर 3 इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा, +3 चार्ज अपेयर होगा। और अगर वो एलिमेंट पांचवें ग्रुप से है तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, -3 चार्ज अपेयर होगा। अब ये एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जब एटम गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। कौन सा एटम कितने लूज करता है और क्यों करता है, कौन सा एटम कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है और क्यों करता है, ये हमने बता तो दिया। फर्स्ट ग्रुप का एक लूज करेगा, 7 का एक गेन करेगा। सेकंड और 6 में 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा, थर्ड और फिफ्थ में 3 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा। लेकिन लूज क्यों करते हैं और गेन क्यों करते हैं, और ऐसा करने से इन पे चार्ज ये क्यों आता है, तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये थी आयंस, कैटायंस और एनायंस की डेफिनेशन और इनकी एग्जांपल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इनकी मज़ीद डिटेल देंगे। अल्लाह हाफिज़।